Good morning to all students. I am Akhil Jain, faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आज हम ई 302 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड ट्रैक्शन की यूनिट नंबर 8 पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का टॉपिक करंट कलेक्शन फ्रॉम ओवरहेड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम पावर को ओवरहेड लाइन से ट्रेन तक लाते हैं, उनके लिए हमें किन किन डिवाइसों की आवश्यकता होती है और किस तरह से वो काम करते हैं, ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द करंट इन द ओवरहेड सिस्टम इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कलेक्टर माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द व्हीकल। ये जितने भी कलेक्टर्स हैं, इनको हम किस पे लगाते हैं? व्हीकल की ऊपर की तरफ लगाते हैं। वो व्हीकल चाहे ट्रैम्प हो सकता है, वो ट्रॉली कार हो सकती है, या वो रेल हो सकती है। वो जो भी व्हीकल होगा उसके रूफ टॉप पे हम उसको लगाएंगे और उसके ऊपर क्या होगा? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होगा जो कि हमारी ओवरहेड लाइन से कनेक्टेड होगा। उसके ऊपर वो कंटिन्यूसली स्लाइड करता रहेगा, जिससे उसके साथ कॉन्टैक्ट बना रहने के कारण वो सप्लाई को ट्रांसफ़र कर सके। The main requirement for a current collector is that it should not leave the contact of overhead equipment. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कभी भी उसका कांटेक्ट जो भी हमारी ओवरहेड लाइन लगी हुई है उससे नहीं अलग होना चाहिए। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। उसकी ऐसे मैकेनिज़म्स का इस्तेमाल करना है वहाँ पर जिससे उसका कांटेक्ट कभी भी ओवरहेड लाइन से दूर नहीं हो। द कॉन्टैक्ट वायर नेवर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। ये हमें पता है, जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ग्रेविटी इफेक्ट आएगा, उसके कारण सैग डेवलप होगा, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कभी हवा चलती है तो वायर हिलेगा। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, इसके कारण कभी भी जो हमारा ओवरहेड वायर है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। It raises and falls depending upon the weight of the contact wire and distance between the droppers. तो जो साइड में दो टावर लगे हुए हैं उनके बीच के डिस्टेंस के कारण उसके वेट के कारण, उसके बाद टराइन कैसा है कि मतलब जो नीचे की ज़मीन है वो समतल है किस तरह की है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का तार है। वो कभी भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। Also, the contact wire comes very low under bridges and tunnels and raises high over public crossing। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह का एरिया है, उस पर डिपेंड करेगा। The collector current has to raise and comes down according to the speed of the electric vehicle in order to maintain the contact with overhead equipment। और ये किस पे भी डिपेंड करेगा कि स्पीड कितनी है। आपको कांटेक्ट जो है वो किस तरह का रहेगा। जब स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो कांटेक्ट जो होगा वो थोड़ा ऊपर होगा, और जैसे स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो ईजी हो जाएगा। उसके ऊपर एयर प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड के कारण एयर प्रेशर भी लगता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनका हमें देखना पड़ता है कि हमें कौन सा इक्विपमेंट कहाँ यूज़ करना है। Therefore, in order that the current collector gear picks up the current without any spark, it must be designed so as to maintain an even pressure against the trolley wire at all speeds। तो किस हर स्पीड के ऊपर उस वो तार के ऊपर अपना एक इवन प्रेशर बनाए, इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रखना होता है। इस ऐसे गियर्स का इस्तेमाल करेंगे हम जिससे जो करंट है उसमें ना तो कभी कोई स्पार्क जनरेट हो, दूसरा प्रेशर हमेशा एक जैसा रहे तार पर। ये नहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तार ऊपर उठ गया है, कहीं पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है कि कांटेक्ट नहीं बना है। तो प्रेशर हमेशा इवनली रहना चाहिए। तो इन कुछ बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। To ensure an even pressure, the current collector gear must be have a sufficient flexibility to adjust itself to the variation of the level of the conductor at high speed। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिस कारण से वो अपने कॉन्टैक्ट को मेंटेन करके रख सके, जिसके लिए हम या तो स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं या एयर
प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। आइदर अ स्प्रिंग और अ कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू मेंटेन द प्रेशर। टू डिजाइन अ satisfactory current collector, the friction resistance must reduce to a minimum and the moment of inertia must be kept low. तो अब हम करंट कलेक्टर जब डिज़ाइन करेंगे तो उसका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस हमेशा मिनिमम होना चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशन वो बार बार हिलेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया है हमारा फर्स्ट लॉ, उसके कारण वो बार बार हिलेगा कि अगर वो कंटिन्यूसली रोड चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, अगर एकदम से ब्रेक लगेंगे तो उसको रुकना होगा तो वो रुक नहीं पाएगा, तो जर्क के कारण वो ख़राब भी हो सकता है। इस कारण से उसका लॉ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट द कलेक्टर लीविंग द वायर एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जॉइंट्स होंगे या जहाँ पर भी क्रॉसिंग्स होंगी वहाँ पर वो लीव ना करे तार को, उसके लिए हमें क्या करना है, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए, एज द ट्रैम्स एंड द ट्रॉली बसेस draws their power from overhead conductors suspended about 6.7 meter above the road surface, the current collector must be mounted on the vehicle। ये हमने पहले ही बात कर ली है कि जो व्हीकल के ऊपर की तरफ हमें करंट कलेक्टर को लगाना होता है। अब करंट कलेक्टर तीन तरह के हैं। एक है ट्रॉली कलेक्टर, जो आपको सामने एक गोल सा पुली दिख रहा है, ये हमारा ट्रॉली कलेक्टर है। दूसरा है बो कलेक्टर और तीसरा है पेंटोग्राफ कलेक्टर। तीनों के डायग्राम आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला ट्रॉली कलेक्टर। ट्रॉली कलेक्टर जो है वो हमेशा नॉर्मली हम ट्रैम कार्स और ट्रॉली बसेस के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं झेल सकता है, इसलिए इसको हमेशा कम स्पीड वाले जो हमारे रेल्स हैं या फिर व्हीकल्स हैं उनमें ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, द ट्रॉली कलेक्टर इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर ट्रैम्पवेज एंड ट्रॉली बसेस। This consists of a grooven gunmetal wheel or grooved slider shoe with carbon insert carried at the end of the long pole। तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर एक वही व्हील होता है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है उस हमारे कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर, और इसके अंदर हम कार्बन से बनाते हैं उसको, उसके अंदर कार्बन लगाते हैं और जो होता है वो गन मेटल का बना हुआ होता है। The other end of this pole is hinged to a swiveling base fixed to the roof of the vehicle. Necessary upward pressure to the pole and the current collector is achieved by the means of spring। तो इसके अंदर नीचे की तरफ एक फिक्स्ड बेस लगा हुआ होता है और उसको एक नेसेसरी अपवर्ड मूवमेंट देने के लिए वहाँ पर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। As two trolley wires are required for a trolley bus, a separate trolley is provided for each wire। यहाँ पर ये है बात हो रही है कि अगर एक तार है वो जाने का है तो दूसरा तार हमें लेना पड़ेगा उसके अंदर आने के लिए। यहाँ पर अलग अलग तार हमें यूज़ करने पड़ते हैं जाने और आने के लिए। ठीक है। द प्रेशर ऑफ द व्हील इज अप्रॉक्सीमेटली 10 kg and for a carbon insert slider is approximately 17 kg। तो वो कितना प्रेशर लगाता है? 10 kg प्रेशर और 17 kg प्रेशर लगाएगा अगर कार्बन उसमें इंसर्ट करेंगे तो। अब इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है? पहला ड्रॉबैक है कि अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना है, अभी आप वेस्ट में जा रहे हैं फिर आपको अगर वापस से ईस्ट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री मोड़नी पड़ेगी। The main drawback of trolley collector is that it has to be rotated through 180 degree for reversing the direction of motion of the vehicle। Another drawback, particularly with the trolley vehicle collector, is that there is a poor connection between the wheel and the trolley wire। तो ट्रॉली वायर और व्हील के बीच में ढंग से कनेक्शन नहीं हो पाता है, स्पार्क जनरेट होता है, इस कारण से इसमें कार्बन इंसर्ट हम करते हैं। The trolley collector is suitable for comparatively low speed 32 km per hour। Beyond this speed, there is every possibility of its jumping off the trolley wire। तो
अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड पे रन कराएंगे तो इसके अंदर धचके आएंगे, मतलब कि ये बार बार उससे कनेक्ट होगा और बार बार लूज़ करेगा तो स्पार्किंग जनरेट होगी। इसलिए ये उन्हीं व्हीकल्स में काम में आता है, उन्हीं रेल्स में काम आता है जिनकी स्पीड बहुत कम हो। नेक्स्ट है बो कलेक्टर। अब बो कलेक्टर आपको सामने डायग्राम दिख रहा है। एक स्ट्रेट हम वायर लेते हैं जिसको कनेक्ट कर देते हैं हम हमारे कॉन्टैक्ट वायर के साथ, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। दो बो पोल्स हैं, ऊपर की तरफ एक बो लगा हुआ है और उसके ऊपर कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ है। द बो कलेक्टर इज ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग करंट विद tramways. The bow collector consists of light metal strip or bow 0.6 to 0.9 meter wide, pressing against the trolley wire and attached to a framework mounted on the roof of the vehicle. Although provision of metal strip enable vehicle to run at high speed without running the risk of leaving the contact of the trolley wire, its maneuverability is lost. Maneuverability मतलब कि उसका जो बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे हवा के कारण उसका लॉस्ट हो सकता है कांटेक्ट, और भी बहुत से रीजंस हैं जिनके कारण जो वायर है वो हिल सकता है और इस केस में वो अपना कांटेक्ट लूज़ कर देगा। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में यूज़ नहीं किया जा सकता, नहीं तो हम इसको स्पीड में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल प्रॉब्लम ना हो तो हम इसको बहुत स्पीड पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कांटेक्ट है वो रिमूव नहीं होता है अगर तार सीधा ही रहे तो। इट इज़ एज सच नॉट सुटेबल फॉर ट्रॉली बसेस, क्योंकि उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। In order to avoid jumping off of the trolley wire at high speed, it is desirable that the wire be accurately located above the track and strapped about 15 cm to the each side of the center line to avoid the wearing of the groove in the contact strip. तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि उसको किस तरह से लोकेट किया जाए जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर है, जिससे कि जो उसका कॉन्टैक्ट है वो रिमूव ना हो हमारे करंट कलेक्टर से। द कलेक्शन स्ट्रिप is made of soft metal such as copper, aluminum, carbon, so that it should wear instead of trolley wire, as it is easy to replace worn out collection strip than trolley wire. तो यहाँ पर जो हमारी बो है वो हम कैसे मेटल से बनाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल से बनाते हैं, जिसके कारण जो हमारा ट्रॉली वायर है वो ख़राब ना हो। और क्योंकि ट्रॉली वायर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम हमारी बो को चेंज करेंगे तो। देखिए, द लेंथ ऑफ द पोल इज़ केप्ट सफिशेंट टू हैव अ लेटरल मूवमेंट अलोंग द मीन पाथ ऑफ द ट्रॉली बसेस। तो जो हमारी बो है, जो ऊपर वाली बो थी, जो लेंथ ऑफ द वायर है वो बहुत लंबा लेते हैं, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो वायर का तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो। This arrangement enables vehicle to run at high speed without danger of jumping off wire. Bow collector has always to run trailing just like a trolley collector. It is therefore required either provision of duplicate bow or an arrangement of reversing the bow for motion in the reverse direction. इसके अंदर भी हमें यही डिसएडवांटेज है कि आपको वापस से इसको रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री पे अगर आपको डायरेक्शन को उल्टा लेना है किसी भी व्हीकल का। द बो कलेक्टर हैज़ स्मॉल इनर्शिया बट इज नॉट सो रेडिली अडेप्टेबल फॉर कलेक्शन ऑफ द लार्ज करंट एज इन द केस ऑफ पेंटोग्राफ कलेक्टर। तो ये हमारा स्मॉल इनर्शिया तो है इसका, मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हो हाई स्पीड्स के लिए, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करंट कलेक्ट नहीं कर सकता है इस कारण से हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ती ही नहीं है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। अब लास्ट है हमारा पेंटोग्राफ कलेक्टर। द पेंटोग्राफ कलेक्टर इज एम्प्लॉयड इन रेलवेज। देखिए ये वाला जो है किस में यूज़ किया जाता है, रेलवेज में, जिनकी स्पीड 100 से 130 किलोमीटर पर आवर तक ये ले जा सकता है और करंट 2000 से 3000 एम्पेयर तक लिया जा सकता है। आपको सामने दिख रहा है
कि इसको हम भी व्हीकल के रूफ पे ही लगाते हैं और इसके अंदर यूजुअली कैरी अ स्लाइड शू फॉर कॉन्टैक्ट विद अ ओवरहेड ट्रॉली वायर. These consist of a joint frame usually of steel tubing. तो ये आपको दिख रहा है ऊपर स्टील की ट्यूब्स लगी हुई स्लाइडिंग शूज़ इन्हें कहते हैं और जिनकी सहायता से ये ईजिली हमें कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर सकता है. The contact shoe are usually about 1.2 meter long. There may be a single shoe or a two shoe on each pantograph. The shoes may be straight throughout their length and cambered slightly or may be in the form of auxiliary bow. तो या तो वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर की तरफ निकले हुए कूबर्ड की तरह निकले हुए हो सकते हैं, स्लाइटली कैम्बर्ड, और या फिर उसके अंदर बो की तरह उसके अंदर दो बोज लगी हुई हो सकती हैं, ऑक्सिलरी बो की तरह वो हो सकते हैं. इसके अंदर जो प्रेशर है वो 5 to 15 kg तक वेरी कर सकता है और मटेरियल जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, स्टील का मटेरियल यूज़ किया जाता है. अब इसके अंदर किस तरह से, जैसे आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा है कि आपको ऊपर नीचे किस तरह से ये होगा, उसके हमारे पास तीन मेथड्स हैं. द पेंटोग्राफ इज रेज्ड और लोअर्ड फ्रॉम द ड्राइवर कैब बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड और विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ इट. एयर रेज ग्रेविटी लोअर्ड, एयर रेज स्प्रिंग लोअर्ड. एयर्स के कारण वो रेज होगा और ग्रेविटी से नीचे की तरफ आएगा. एयर के कारण वो रेज होगा और स्प्रिंग से आप उसको नीचे की तरफ खींच सकते हो. और स्प्रिंग रेज्ड और एयर लोअर्ड, ये तीन मेथड हैं जिनसे आप उसकी जो हाइट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं. अब द पेंटोग्राफ शुड बी of such construction that they maintain continuous contact with the overhead lines at reasonably constant pressure at any height. तो ये हमने सब में कब पढ़ा है कि सब चाहे हाइट कितनी भी थोड़ी बहुत वेरी कर रही है बट जो उसका प्रेशर वो कांस्टेंट होना चाहिए और ये कांस्टेंट प्रेशर हमें देता है. They must be light enough in order to follow the overhead wires as it change heights above the rail to pass under the overhead crossing etc. with minimum inertia effect even at high speeds. They must be sufficiently strong and rigid to resist air pressure both heads on due to the speed of the train and transverse due to wind. Also they must resist stress due to the sway of the locomotive at high speed and to some extent stress due to the blows from the overhead lines. तो ये जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें बचाता है. हमारा जो करंट है उसको ईजिली हमें प्रोवाइड करता है. इसका इनर्शिया मिनिमम है. इस स्पीड के कारण बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है. ये रेजिस्ट एयर प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है, चाहे वो हमारी स्पीड के कारण आ रहा हो चाहे वो विंड के कारण आ रहा हो. इन सब चीज़ों को वो ईजिली रेजिस्ट कर सकता है. There is a serious trouble in the overhead transmission. The penstroke must be sufficiently payable so that it can be damaged rather than pulling down the overhead structure. तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो ओवरहेड स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे, वो अपने आप को डैमेज कर ले. The above arrangement has the following advantage over other types of collector. It can operate in the either direction of motion. There is no risk of leaving wire junction. The erection of the overhead network is very simple due to the absence of points and groove crossing required for bows. तो इसके अंदर इरेक्शन बहुत ईजी है क्योंकि इसके अंदर जॉइंट्स बहुत कम होते हैं. इट्स हाइट्स कैन बी वेरीड फ्रॉम द ड्राइवर कैबिन बाय कैरिंग आउट सिंपल ऑपरेशंस. तो उसकी हाइट जो है वो ड्राइवर अपने केबिन से भी चेंज कर सकता है बाय सिंपल मेथड, जो हमने अभी तीन मेथड्स देखे थे उनकी सहायता से. इन एडवांटेजेस के कारण इसको हम हाई स्पीड पे यूज़ करते हैं. तो आज हमने करंट कलेक्टर्स के बारे में पढ़ा है जिसके अंदर हमने तीन तरह के कलेक्टर्स पढ़े. सबसे पहले ट्रॉली कलेक्शन, दूसरा बो और तीसरा पेंटोग्राफ. तो आज हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है.